फ्लोरिडा का आसमान एक अद्भुत नीला रंग लिए हुए, सूरज की सुनहरी किरणें हर तरफ फैली हुई थीं। हल्की हवा में एक ताजगी थी जो आने वाले रोमांचक दिनों का संकेत दे रही थी। और रनवे पर खड़ा था एक शानदार नया प्राइवेट जेट स्टारडस्ट। अपनी चमकदार बॉडी और आधुनिक डिजाइन के साथ ये उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। आज ये जेट बहामास के लिए उड़ान भरने वाला था, एक ऐसी यात्रा पर जो छुट्टियों की शानदार शुरुआत का वादा कर रही थी। हर कोई उत्साहित था और हवा में एक खुशनुमा माहौल था। अंदर दो अनुभवी पायलट, कैप्टन शर्मा जिनके पास सालों का अनुभव था, और को पायलट सिंह जो अपनी कुशलता के लिए जाने जाते थे, अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। और पीछे के केबिन में 3 पैसेंजर, मिस्टर वर्मा, उनकी पत्नी और उनकी प्यारी बेटी, जो इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और पूरे माहौल में एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। ये छुट्टियां उनके लिए बहुत मायने रखती थीं। मिस्टर वर्मा अपनी बेटी को बाहर का नजारा दिखा रहे थे, उसे बादलों और नीचे की दुनिया के बारे में बता रहे थे। उनकी पत्नी एक मैगजीन पढ़ रही थी, लेकिन उनका ध्यान भी उड़ान में ही लगा हुआ था। कॉकपिट में पायलट्स आखिरी जांच कर रहे थे। सारे सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल। इंजन की आवाज के साथ प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उड़ान भरी। नीचे फ्लोरिडा शहर धीरे धीरे छोटा होता गया, जैसे वो किसी खिलौने की तरह दिख रहा हो। ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला समंदर, एक अद्भुत दृश्य था। कैप्टन शर्मा ने ऑटो पायलट ऑन किया और इंटरकॉम पर अनाउंस किया, मौसम बिल्कुल साफ है और हम कुछ ही देर में बहामास पहुंचेंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, जैसे किसी रोमांचक फिल्म की शुरुआत हो रही हो। वर्मा जी की बेटी पहली बार इतना खूबसूरत नजारा देख रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। सब लोग इस खूबसूरत पल को एंजॉय कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन उस समय किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। 1 घंटे बाद जब प्लेन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था, प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के कुख्यात इलाके में पहुंचा। ये वो जगह थी जिसके बारे में कई तरह की कहानियां मशहूर हैं। पायलट्स के लिए ये एक आम रूट था, वो पहले भी कई बार इस रास्ते से जा चुके थे। लेकिन आज मौसम बदला हुआ था, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ अलग था। कैप्टन शर्मा की कलाई पर बंधी घड़ी अचानक रुक गई, जैसे किसी ने वक्त को थाम दिया हो। और सिंह की नई डिजिटल घड़ी भी बंद हो गई, उसकी स्क्रीन खाली हो गई। दोनों हैरान, ये क्या हो रहा है? कॉकपिट का कंपास बेतरतीब ढंग से गोल गोल घूमने लगा, जैसे अपनी दिशा खो बैठा हो। जीपीएस ने भी साथ छोड़ दिया, स्क्रीन पर बस नो सिग्नल लिखा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टेक्नोलॉजी ने उनका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया हो। कैप्टन शर्मा ने तुरंत रेडियो पर मदद के लिए कॉल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ अजीब सी डरावनी आवाजें आईं, जैसे कोई भूतिया संदेश हो। अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुके थे, अकेले पड़ गए थे। पैसेंजर केबिन में बेचैनी और डर का माहौल बढ़ने लगा। लोग घबराने लगे। हर किसी को महसूस होने लगा कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, अनहोनी होने वाली है। तभी प्लेन के बाहर अचानक एक तेज रहस्यमयी हरी रोशनी फैली, जिसने सबको चौंका दिया। उस तेज रोशनी से बचने के लिए पायलट्स को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, और फिर वो रोशनी अचानक गायब होते ही सब तरफ घना अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया, वक्त रुक सा गया। उस डर और हैरानी के मिले जुले माहौल में हर कोई सहम गया। उनकी एक नॉर्मल उड़ान अब एक रहस्यमयी और अनजाने सफर में बदल गई। अंधेरा हटते ही नीचे फैला समंदर गायब था। उसकी जगह एक अनजाना घना जंगल था। अजीब पेड़, डरावनी खामोशी। पायलट्स हैरान, एक पल में समंदर, अगले ही पल जंगल। कोई इंसान, सड़क या घर नहीं, बस पेड़ ही पेड़। कॉकपिट के सारे डिवाइस बंद, रेडियो खामोश, सब फंसे हुए बिना किसी मदद के। पैसेंजर घबराए, वर्मा जी की बेटी रोने लगी। कैप्टन ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन खुद भी डरे हुए थे। प्लेन को नीचे लैंड करने की जगह ढूंढी, लेकिन हर तरफ सिर्फ जंगल। फ्यूल भी लिमिटेड था। हवा में अजीब सा डर, जैसे जंगल उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। अचानक फिर वही हरी रोशनी, फिर अंधेरा। जब आंखें खुली तो नीचे फिर से नीला समंदर था। इंस्ट्रूमेंट्स काम करने लगे और दूर बहामास दिखने लगा। कैप्टन शर्मा ने राहत की सांस ली, जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो, और उन्होंने बहामास एयरपोर्ट की ओर प्लेन मोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा और वो सुरक्षित जमीन पर उतर जाएंगे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैप्टन शर्मा ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया ताकि लैंडिंग की परमिशन मिल सके, लेकिन वहां हैरानी थी। स्टारडस्ट? क्या आप स्टारडस्ट हैं? अपनी पहचान कंफर्म करें। कंट्रोलर की आवाज में संदेह था।
किसी तरह प्लेन ने सुरक्षित लैंडिंग की, बिना किसी और परेशानी के। लेकिन रनवे पर इमरजेंसी गाड़ियां आ गईं, सायरन बजाती हुई। एयरपोर्ट के अधिकारी दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में सवाल थे। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं और ये प्लेन कहां से आया है? हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर एक अधिकारी ने एक पुरानी फाइल में स्टारडस्ट की फोटो दिखाई और कहा, यह फ्लाइट तो 1989 में बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गई थी। कैप्टन शर्मा बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? आज तो 1989 ही है। अधिकारी बोले, नहीं सर, आज 2025 है। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आप पूरे 36 साल से गायब थे। प्लेन और उसके पैसेंजर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 36 साल पहले गायब हुए थे। किसी पर भी उम्र का कोई असर नहीं दिख रहा था। सब हैरान थे। उनके लिए तो बस कुछ घंटे ही बीते थे, एक सामान्य उड़ान के जैसे। लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। खबर फैल गई, 36 साल बाद लौटा प्लेन और उसमें बैठे लोग बिल्कुल नहीं बदले। वैज्ञानिक, पत्रकार, एजेंसियां सब बहामास पहुंच गए। घंटों पूछताछ, मेडिकल टेस्ट, सब नॉर्मल। उनकी कहानी उड़ान, बरमूडा ट्रायंगल, हरी रोशनी, जंगल और वापसी किसी को यकीन नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने टाइम स्लिप, वार्म होल या दूसरे डायमेंशन की थ्योरी दी, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। उनके परिवार वाले बूढ़े हो चुके थे, दोस्त बदल गए थे। वो अपने ही समय में अजनबी बन गए। उनके लिए तो बस कुछ घंटे बीते थे, लेकिन उनकी दुनिया 36 साल आगे बढ़ चुकी थी। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी कायम है। वो जंगल, वो रोशनी, वो गायब हुए साल। शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे और यही उनकी असली खूबसूरती है।